तो आज के दिन की करते हैं शुरुआत। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम हो रहा है 11। जी हाँ, 11 बजे हम निकल रहे हैं और देखते हैं आ गई ट्रिप। तो ड्रॉप कर दिया भाई सेक्टर 88 में और भैया पैसे दे रहे हैं, बस यूपीआई कर रहे हैं। दोबारा से राइड थी 13 किलोमीटर की और इसमें हमें मिले हैं 130 रुपये। यार 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ही दे दिया, बढ़िया है। अब देखते हैं सेक्टर 88 के अंदर है, यहाँ तो भाई इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ से तो पार्सल आते हैं, कस्टमर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो विदिन 1 मिनट के अंदर ही हमें उबर के अंदर एक राइड आ गई है नोएडा साइड की, सेक्टर 32 या 34 ऐसे कुछ था, हमने उठा लिया। बस फटाफट जा रहे हैं, 3 मिनट की दूरी पे ही कस्टमर है, तो चलो फटाफट इसको उठा के चलते हैं और वहाँ पर एंड करेंगे तब बताएंगे कितना पैसा मिला इस वाली राइड के अंदर। ये है सेक्टर 34 का आरटीओ ऑफिस। जी हाँ, हमारे साथ जो कस्टमर आए थे वो कैब चलाते हैं और भाई उनकी कैब आरटीओ ने जब्त कर ली है क्योंकि उन्होंने यूपी का टैक्स नहीं जमा करा था 2 दिन का सिर्फ, और 2 दिन की वजह से उनको 4000 रुपये की पेनल्टी लगी है। अब यहाँ पर भाई वो टैक्स वैक्स जमा कराएंगे, फिर सेक्टर 62 में एक पार्क है, वहाँ पर सारी जब्त गाड़ियाँ जमा होती, फिर वहाँ पर जाएंगे। लेकिन खैर हम जाएंगे भाई किसी और राइड को उठाने के लिए। तो एक रैपिडो की राइड लेकर भाई हम जी मीडिया स्टूडियो के बिल्कुल सामने है, जी हाँ फिल्म सिटी के अंदर। और ये सामने जो है ये जी का स्टूडियो है, जी न्यूज़, जी ये जी वो जितने भी है, यहीं पर कस्टमर को छोड़ा है। दोस्तों आपने देखा ही भाई, अभी अभी हमने रेगुलर काम किया है, यानी कि लगातार काम किया है, जिसमें पहली ट्रिप थी ओला की 130 रुपये की इनकम हुई, दूसरी ट्रिप थी उबर की जिसके अंदर 108 रुपये की इनकम हुई, और तीसरी ट्रिप आई थी रैपिडो के अंदर जिसके अंदर 42 रुपये मिले हैं। अब बात कर लेते हैं किलोमीटर के। तो पहली ट्रिप थी ओला की जिसमें 130 रुपये मिले, किलोमीटर थे 13.3, तकरीबन कहें तो 10 रुपये किलोमीटर। दूसरी ट्रिप थी उबर की जिसके अंदर 14.7 किलोमीटर यानी तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास था, और उसके अंदर हमारी इनकम हुई है 108 रुपये। तीसरी ट्रिप थी रैपिडो की, और रैपिडो के अंदर 6.5 किलोमीटर से ऊपर यानी 6.6 के आसपास की वो ट्रिप थी, और उसके अंदर रुपये मिले 42। अब अगर पैसों की बात करें किलोमीटर के हिसाब से तो भाई रैपिडो में 6 रुपये 60 पैसे किलोमीटर मिल रहा है छोटी राइड के अंदर भी, जबकि अदर कंपनियों में छोटी राइड में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन रैपिडो में छोटी राइड में भी छोटे ही पैसे मिल रहे हैं। उबर की बात कर ले तो उबर भी 7 रुपये 30 पैसे के आसपास का रेट दे रहा है, लंबी राइड भाई 14 किलोमीटर की लंबी राइड होती है। और ओला की बात कर ले तो आपको तो पता ही है कि ओला लगभग 10 रुपये किलोमीटर दे रहा है। अब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, काम किसके साथ करें। हम सब कंपनियों के साथ काम करके आपको दिखाते हैं कि आप अपना सही से डिसीजन ले सकें। चलिए अब हम खड़े हैं फिल्म सिटी में अपनी पेट्रोल वाली बाइक के साथ। आज जी हाँ, आज पेट्रोल वाली बाइक लेके आए हुए हैं। एक और राइड करते हैं, कोई देखते हैं उसमें क्या रेट आएगा। जहाँ ड्रॉप किया भाई वहीं से कस्टमर मिल गए। OTP क्या है? 8 किलोमीटर की भाई ये राइड थी और 74 रुपीज़ हमें इसके अंदर मिल गए हैं। अब हम सेक्टर 47 और 48 के बीच में खड़े हैं, आराम से पेड़ों की छाँव में। यहीं से कोई ट्रिप उठाएंगे, फालतू में पेट्रोल काहे को फूकेंगे। खड़े हम पक गए, लेकिन कोई राइड नहीं आ रही। बहुत देर हो गई यार इंतज़ार करते हुए। ऐसा लग रहा है कि भाई अगर राइड नहीं आएगी तो घर निकल जाएंगे, लेकिन घर भी जाके करेंगे क्या यार। वैसे ही 11 बजे निकले, आपको पता ही है। अब 11 बजे निकल के और फटाफट घर चले जाएँ 400 रुपये का काम करके, तो भी मज़ेदारी वाली बात नहीं है। इसलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कोई ना कोई तो राइड बजेगी। 2-3 घंटे और देखेंगे, अगर नहीं बजी तो निकल लेंगे घर। तो भाई वही सेक्टर 62 हम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, वहाँ आप लोगों से बात हो रही थी, उसके तुरंत बाद ही हमें सेक्टर 62A यानी खोड़ा कॉलोनी की ट्रिप आ गई। और खोड़ा कॉलोनी ये सामने आपको दिख ही रही है भाई, खोड़ा कॉलोनी के बिल्कुल अपोजिट में ये ऑफिस है। देन यहाँ से फिर आ गई है वापस मेरे ख्याल से 130-35 रुपये की ट्रिप, जो कि जाएगा गाजियाबाद प्रताप विहार। तो चलिए गाजियाबाद प्रताप विहार ही चलते हैं। तो अब हम खड़े हैं सेक्टर 8 में। प्रताप विहार की ट्रिप लेके गए थे भाई, वहाँ पर उनको ड्रॉप किया। जब ट्रिप आई थी तब वो ट्रिप थी 135 रुपये की। ट्रिप एंड करी तो कस्टमर से 62 रुपये लिए, हमें मिले 90-95 के आसपास। समझ में नहीं आया यार, 135 की ट्रिप थी। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? जब अमाउंट आती है बड़ी तगड़ी और ट्रिप एंड करो तो ठन गोपाल यानी बहुत कम। लेकिन जब हमने किलोमीटर चेक किए ना तो किलोमीटर 10 शो कर रहा था, तो 10 के हिसाब से अगर देखा जाए तो
अमाउंट ठीक थी। फिर वहाँ से एक और ट्रिप लेके आ गए हम सेक्टर 8 में, और अब भाई यहाँ से हमें चाहिए हमारे घर की तरफ की ट्रिप। हालांकि दिल्ली की 3-4 ट्रिप हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उठा नहीं रहे क्योंकि अब दिल्ली नहीं जाएंगे, अब यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ चलेंगे। आपको तो पता ही है कि भाई सेक्टर 8 खड़े थे, तो हमने कहा चलो एक बार सेक्टर 2 चार्जिंग स्टेशन पर चल के देखते हैं क्या हालात है। तो भाई हालात ये है कि एक गाड़ी ये लगी हुई है, एक पॉइंट खाली पड़ा हुआ है, और 2 गाड़ी ये लगी हुई है। और ये जो भाई घूम रहे हैं ना, ये भाई यहाँ पर अक्सर आते हैं, यानी यहीं आसपास चलाते रहते हैं, और जब भी खाली होता है तभी भाग जाते हैं। आपने भी 5,000 रुपये वाली ली थी? 5,000 रुपये वाली है, प्राइवेट है, पर्सनल। वेरी गुड भाई। कितनी एवरेज दे रही है तुम्हारी ये? 40 के स्पीड में 176 चलती है। कौन सी है भाई 176 चलती है? तो दोस्तों अभी हम बता रहे थे ना आपको ओला की स्कूटी के बारे में, तो ये भाई के पास है ओला S1 Pro जो अभी नई वाली आई है, और थोड़ी सी जानकारी भाई से हमने ले ली थी, फिर भी दोबारा पूछते हैं। तो ये स्कूटी आप बता रहे हो 1,46 की है, 1,46,000 रुपये। ये ऑन रोड मतलब फुल पेमेंट कैश पेमेंट लोगे तब 1,46। फाइनेंस कराएंगे तो वो का 1,65 पड़ेगी। फाइनेंस करा के 1,65 की पड़ेगी, और डाउन पेमेंट अगर उसमें वो भी 1,65 जो पड़ेगी। उसके बाद अगर आपकी दिल्ली की आईडी है तो 20,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, हमारी तो यूपी की है। चलो दिल्ली की आईडी वालों को 20,000 का प्रॉफिट और हो जाएगा। और डाउन पेमेंट कितना दिया था आपने? 18,000 डाउन पेमेंट दिया था। अच्छा, और किस्त कितने की बनी है आपकी? 4600 की बनी है। 4600 रुपये की 3 साल की आप बता रहे थे, तो 3 साल की 4600 रुपये की किस्त। और अब एवरेज बताओ इस वाली गाड़ी की। ये 40 से 41 के स्पीड में चलाओगे तो 176। इको मोड पे 176 चलेगी फुल होने के बाद। नॉर्मल में 60 से 80 की स्पीड चलती है, उसमें 145 चलेगी आराम से। नॉर्मल मोड में 145 बस बहुत है, स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं भाई, हम चलाते भी नहीं है ना कोई चलाता है। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या, डबल सवारी सिंगल सवारी का कुछ फ़र्क वरक? ऐसा कुछ नहीं है, वो 145 तो चलेगी नॉर्मल मोड पे। 145 बहुत होता है भाई, रोज़ का 150 किलोमीटर, इसका मतलब 300 रुपये का पेट्रोल, महीने का 9,000, और यहाँ लग रहा है महीने का 4,500 रुपया किस्त का, और 1,200 रुपये बिजली का बिल पकड़ लेते हैं। नाट प्लेस की ट्रिप आ गई, उठाओ भाई चली गई। ये ओला ईवी के अंदर है, ये रेंट वाली है ना अपनी? रेंट वाली है। तुम तो अभी दोपहर को भी यहाँ थे, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा था अंदर बैठे हुए थे, फिर आ गए चार्जिंग करने। इतनी देर में घूम घाम के कमा लिए कुछ 300-400 रुपये एक चक्कर में हो जाते हैं ना एक बार फुल करने पे। तो तुम कितने का काम कर लेते हो? 1,000 का आराम से। तो दोस्तों देखा आपने कि भाई कल हम पेट्रोल वाली बाइक लेके गए थे, और पेट्रोल वाली बाइक की अगर बात करें तो भाई कल हमने किया तकरीबन 700-750 रुपये के आसपास का काम, और उस 750 रुपये के काम के अंदर हमारे पेट्रोल के खर्चा आया है 250 रुपये। जी हाँ, उस हिसाब से 500 ही बचे। तो मज़ेदारी वाली बात नहीं रही। लेकिन हाँ, अगर स्कूटी की बात करें तो ये भी मज़ेदारी वाली बात नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही हम कब गए थे सेक्टर 2, रात के टाइम में, और भाई रात के टाइम में स्कूटी खाली, वो पॉइंट खाली पड़े थे बिल्कुल। लेकिन भाई उसी टाइम तो काम होता है, तो अगर उस टाइम चार्ज करेंगे तो काम कब करेंगे? जब काम का टाइम होता है, जब चार्जिंग पॉइंट पे भीड़ लगी हुई होती है, और आप जब भी चार्जिंग पॉइंट पे जाओगे आपको पहले कोई ना कोई वहाँ पर खड़ा हुआ मिलेगा। 1-1.5 घंटा तो वो ले लेगा, फिर आपका नंबर आएगा, 2-2.5 घंटे आपके भी लग जाएंगे। तो बस चार्जिंग ही करते रहो। इसलिए भाई हम पेट्रोल वाली बाइक भी लेके निकल पड़े थे। अब कन्फ्यूजन है कि स्कूटी ले ना ले, इसकी बात नहीं कर रहे भाई, हम बस बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी की। ओला की छोड़ो, आप अगर मार्केट से अपने खुद के नाम की भी इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहे हैं तो भाई बहुत सोच समझ कर लेना। ऐसी स्कूटी लेना जिसके चार्जिंग पॉइंट बहुत अच्छे हों, ऐसी स्कूटी लेना जिसमें स्वाइपिंग की सुविधा हो, ताकि गए, बैटरी बदली, लगाई और फिर चल पड़े। तो इस तरह की स्कूटी तो बढ़िया रहेंगी। बाकी ऐसी जहाँ पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे चार्जिंग करते फिरेंगे, ऐसी स्कूटी हमारे हिसाब से तो बेकार है। बाकी निर्णय आपके ऊपर है भाई, आपको जो बेहतर लगे आप वो काम करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो भी आपके पास रहेगा, कम कमाओगे तो भी वो कमाई आपके पास ही रहेगी। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, और आपका काम है दिमाग लगाकर
उस पर अमल करना।